हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज के दिन अगर देखें तो ये जो कल हमने देखा था शॉर्ट टर्म की जो ये ट्रेंड लाइन है, इसको इसने ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ। लेकिन एक और ट्रेंड लाइन है, वो हम देखेंगे पहले। उससे पहले देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो आज के दिन हुआ क्या, सेम यहाँ पर जो है 2000 के आसपास अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे आया। लेकिन आखिर में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि हो सकता है कि हफ्ते का आखिरी दिन हो, इसीलिए ये पूरे दिन का जो जिन्होंने इंट्राडे किया होगा वो शायद जो है उन्होंने कवरेज कर लिया होगा। शॉर्ट पोजीशन मतलब कि बेचा होगा, वो खरीद रहे होंगे, खरीदा होगा, उन्होंने बेचा होगा। तो थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा, लेकिन शेयर के ऊपर ज़्यादा असर नहीं रही। लेकिन अगर डेली चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर देखें दो ट्रेंड लाइन को, ये ऊपर में हायर लो की लोअर हाई की ट्रेंड लाइन्स, और नीचे की अगर देखें तो हायर लो की ट्रेंड लाइन। तो ये थोड़ी सी लंबी ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो अभी भी यहाँ पर सपोर्ट जो है उसी के आसपास खड़ा है। थोड़ा सा जूम करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन जैसे कि हमने देखा तो वहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ है, जैसे कि पहले हमने देखा शॉर्ट टर्म की। लेकिन ये जो थोड़ी सी लंबे समय की ट्रेंड लाइन देखें तो अभी भी सपोर्ट के आसपास है। और ये सपोर्ट इसको अभी कहाँ पर दिख रहा है, 1900 रुपये के आसपास, 1900 से 1880 जैसे कि हमने बात की थी। तो आज बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, लेकिन तेज़ी ज़्यादा कब तक आ सकती है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जो कि 2020 रुपये के आसपास का जोन है, वहाँ पर इसको एक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन साथ साथ वॉल्यूम भी ना भूले, वॉल्यूम के अंदर भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो तब ये जो है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि वॉल्यूम अभी जो है काफ़ी दिनों से अगर हम देखें तो काफ़ी थोड़ा सा लो है। पिछले 1-2 दिन यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा था, लेकिन वापस से अब घट गया है। आज के दिन की अगर बात करें सिर्फ 2.25 लाख के आसपास के जो है यहाँ पर वॉल्यूम रहा। और यहाँ पर एक 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर भी ये टिकने लगे तब भी स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, क्योंकि इसको फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, यहाँ पर भी 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्योंकि जब ये आप खुद इसके अंदर देख सकते हैं, ये सीखने लायक बात है कि जब ये तेज़ी आ रही थी 500 रुपये से बढ़कर आसपास से 500 रुपये के आसपास से बढ़कर ये 3000 रुपये के आसपास का हाई बनाया, तब ये इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ था। बीच बीच में यहाँ पर इसके आसपास ये सपोर्ट ले रहा था, लेकिन वापस से क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती थी। और इतनी तेज़ी आने के बाद अभी ये जो है कंसोलिडेशन मोड में यहाँ पर चला हुआ है। नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 1650 एक रेंज की बात करें तो ऊपर में जो है ये 2400 रुपये से लेकर 2500 रुपये के आसपास का जोन। लेकिन इस तरीके के कंसोलिडेशन में भी अगर देखें जो मतलब कि रेंज बाउंड रहता है ट्रेड, उसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर अच्छे कमाई का मौका बन सकता है। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप चाहें तो नज़र बना के रख सकते हैं। इस तरीके से अगर मतलब कि मूवमेंट आती है तो जहाँ पर सपोर्ट होता है वहाँ पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, ऊपर में रेजिस्टेंस के ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो उसके अंदर 5-5 करके अगर शेयर खरीदते हैं तो एक वो भी अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। सेम चीज़ अगर बेचना भी होता है तो भी इस तरीके से बेचते हैं तो वो एक उससे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। उसके बाद शेयर अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो भी जो है एक बेनिफिट मिल सकता है, एक ऑप्शन रह सकता है वापस से खरीदने या बेचने का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलिंजर बैंक को देखें तो डेली चार्ट के ऊपर अभी इसका हालांकि नज़दीकी सपोर्ट, जैसे कि मैंने बात की थी 1880 रुपये के आसपास का जोन से लेकर 1900 रुपये का जोन, तो ये 1880 इसकी निचली लाइन है, तो वहाँ पर इसका पहला सपोर्ट दिख रहा है अभी। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो उसके नीचे जो है 1800 यहाँ पर देखें एक्चुअली, जो कि वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें आगे, जी हाँ 21 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1830 के आसपास है, तो दूसरा सपोर्ट एरिया इसका ये हो सकता है। और यहाँ पर अभी गिरावट की यहाँ पर पहले से ही जो संभावना लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर बुलिंजर बैंक का बेरिश क्रॉसओवर हुआ, MACD का बेरिश क्रॉसओवर हुआ था वीकली चार्ट के ऊपर। तब से लेकर अब तक थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है। हालांकि ये अभी 21 वीक का मूविंग एवरेज के आसपास, यहाँ पर फिर यहाँ पर 2-3 बार जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक स्ट्रेंथ बनी हुई है ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी ये लेवल ज़्यादा दूर है नहीं, 80 रुपये के आसपास की दूरी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे में 1650 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। लेकिन अगर वहाँ पर आता है तो एक वहाँ पर अच्छी जो है मतलब कि जिनको खरीदना है उनको खरीदने का मौका भी बन सकता है। वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसका RSI ऑलमोस्ट 41 के आसपास पहुँच चुका है। अगर RSI 30 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। पिछली बार भी ये यहाँ पर आया था, तब ये 1730 या 35 रुपये के आसपास से सीधा भागा और सीधा 2400 या 2500 रुपये के आसपास गया था। इतना बड़ा बाउंस बैक आया था। तो इस बार भी इतना बड़ा नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा भी सही, लेकिन बाउंस बैक एक अच्छा आने की संभावना रह सकती है। वैसे इसके जल्दी Q1 के रिजल्ट भी आ सकते हैं, इसकी नई शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ सकती है, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर मतलब कि रिन्यूएबल के अंदर जो है एनर्जी के अंदर ये इनका बिजनेस है।
और आगे चल कर इसका बिजनेस जो है उसके अंदर एक बढ़ोतरी, मतलब कि प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर अगर देखें तो बढ़ोतरी हो सकती है, तो इसके शेयर के अंदर भी, प्राइस के अंदर भी तेज़ी आ सकती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है अभी भी कंसोलिडेशन हो सकता है, यहाँ पर यही दिख रहा है। तो इसका Q1 के रिजल्ट कैसे आते हैं वो देखना बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्या ग्रोथ अभी तक जितनी हुई है क्या वो लगातार बनी रहेगी या अभी नहीं। वैसे रिजल्ट तो अच्छी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्या है कि बाजार के अनुमान से अगर ज़्यादा एक अच्छे रिजल्ट आते हैं तब इसके अंदर जो है एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन और रह सकता है, लेकिन फिर भी आप जो है इसके, आप चाहे तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। सोमवार की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेंज की बात करें तो नीचे में मोटी अगर रेंज जो है तकरीबन 1840 नीचे में, और ऊपर की तरफ अगर बात करें तो तकरीबन 2000 रुपये के आसपास का जोन, या फिर ये कहे कि 1900 रुपये से लेकर 1980 से 2000 का लेवल, तो ये एक ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका 1880 रुपये के लेकर ये 1900 का जोन यही रह सकता है, नज़दीकी सपोर्ट। उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 1820 रुपये के आसपास का जोन, अगर ये लेवल दोनों ही टूटते हैं तो फिर जो है 1740 से लेकर 1650 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर ये आता है तो एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो, क्योंकि इसका RSI ऑलमोस्ट जो है अभी थोड़ा सा नीचे भी है, और RSI के ऊपर जो है हमारी डेली नज़र रहती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। यहाँ पर अभी बाउंस बैक की बात करें, क्योंकि अभी ये जो है हमने वो लंबी ट्रेंड लाइन देखी इस तरीके की, ये अगर देखें तो इस तरह ये ट्रेंड लाइन तो सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पर अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो पहला इसका जो है एक रजिस्ट्रेशन एरिया जो है तकरीबन 1980 से लेकर 2000 के आसपास का हो सकता है। उसके पहले का भी अगर देखें तो 1960 के आसपास भी इसको एक रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है। अगर ये 2000 के लेवल को पार करता है तब जो है 2060 ये एक जो है उसके बाद का एक रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। अगर ये लेवल पार हो जाता है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास आई थिंक 21 दिन का मूविंग एवरेज है, तब जो है ये 2150 से 2250 तक इसकी जाने की संभावना रह सकती है। और मेजर इसका रजिस्ट्रेशन एरिया कौन सा है, तो वो है 2500 रुपये के आसपास का जोन, और मेजर सपोर्ट एरिया अभी जो दिख रहा है वो 1650 के आसपास का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। और कल इसके ऊपर हम वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। सब इंडिकेटर्स जो है वो वीकली चार्ट के ऊपर भी हम लगाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मंथली चार्ट के ऊपर भी लगाए तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर हो सकेगा तो इसके फंडामेंटल के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।